चलेंगे। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सागिर अहमद सागिर अहमद का चैप्टर चल रहा है। आपको कौन चैप्टर जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं ना? तो चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ में सागिर अहमद में आपको सागिर अहमद मैथ्स का बुक है प्रतियोगिता अंक गणित, जिसमें आपका 16 तक बताया हुआ है, आज 17 से बताना है। चलेंगे, ध्यान दीजिए। क्या 17 नंबर क्या कहता है, देखते रहिए, ध्यान दीजिए। क्या 17 को देखा जाए, क्या कह रहा है 2 के पावर 3 या गुने 3 के पावर 3 गुने यहाँ 5 के पावर 2 है ना, ये है। और 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 और गुने 5 गुने 7। एक और संख्या होगा 2 के पावर 2 गुण कुछ नहीं तो 1 होता है, याद रखिएगा। 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ 3 के पावर 5 और कुछ है क्या, गुने 7 के पावर 9। इसका एलसीएम ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम पूछ दिया, बहुत इजी है। अगर आप बेसिक मैथ नहीं पढ़े हैं तो आज ही परचेज करके पढ़ लीजिए। बेसिक मैथ में ये सब बताया हुआ है, हालांकि यहाँ भी सीख जाइएगा। बेसिक मैथ आप है एम के माधव मैथ्स ऐप पर जाइएगा, आप स्टोर पर जाइएगा, सिर्फ 50 रुपया में 24 वीडियो मिलेगा। ध्यान दीजिए। क्या जैसे याद रखिएगा, देखिएगा, हम पहले जो बताए हैं वो पावर वाला सवाल एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, जिसमें बेस समान रहता है, लेकिन यहाँ बेस देखिए ना तो अलग अलग रहता है और गुना में रहता है। तब कैसे बनेगा? अरे भाई, संख्या है, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल को 25 में 27 है, 27 में फिर 8 से गुना कीजिएगा तो एगो संख्या हो जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो एगो संख्या आ जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो एगो संख्या आ जाएगा। जो टाइम नहीं मिलेगा आपको इतना काम करने के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो एलसीएम का रूल कहता है कि सभी बेस को लिखेंगे, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखा जाता है। एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, क्या एलसीएम में और एचसीएफ में कॉमन वाला होता है। अगर एचसीएफ ही पूछ देगा इसमें तो जो कॉमन रहेगा, मतलब सभी में शामिल रहेगा वही होगा, है ना। जो सभी में शामिल रहेगा, जैसे 2 यहाँ भी है तो 2 हो जाएगा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, लेकिन 7 यहाँ इसमें है नहीं, 7 नहीं होगा। हालांकि एचसीएफ आपको बाद में बता देंगे जब आएगा। तो एलसीएम में होता है सभी बेस को लिखेंगे, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 लिख दिए, 2 अब फिर 3 लिख दिए और 5 लिख दिए। 2 3 5 लिख दिए, 2 3 5 मिला भी तो नहीं लिखेंगे, 2 3 यहाँ भी मिला, इसमें भी तो नहीं लिखेंगे। 5 7 यहाँ 7 फिर लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 7 यहाँ मिल भी रहा है तो नहीं लिखाएगा। अब देखिएगा, सभी बेस को लिख दिए। देखिए ना, गौर से देखिएगा तो 4 गो बेस है, भले ही इसमें कोई संख्या 2 बार लिख दिया है इसीलिए ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा तो 4 किस्म का है, 2 3 5 4, 2 3 5 7 तो लिखा गया 4 किस्म का। और एलसीएम में बड़का पावर, एक उल्टा बात है, ये कहने का मतलब है कि एलसीएम देखने में क्या एल मतलब लोएस्ट होता है, लेकिन यहाँ बड़का पावर लेना है, बड़का पावर। अगर यही एचसीएफ में होता तो छोटका पावर लेते, एचसीएफ में छोटका पावर होता कॉमन में। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएफ में तो 2 के सबसे बड़का कहाँ है? 2 के सबसे बड़का 3 है, 3 के सबसे बड़का कहाँ है? यहाँ 4 है। 3 के सबसे बड़का यहाँ 5 भी है, तो यहाँ 5 भी लिखेंगे। 5 के सबसे बड़का कहाँ है? यहाँ 2 है तो 2। 7 के सबसे बड़का कहाँ है? 9 है तो 9। अब मिलाइए, 2 3 5 7 कहाँ है? 2 3 5 7 ऑप्शन नंबर 3 में, 3 5 पावर 2 7, ऑप्शन नंबर आपका ये 3 ही हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा 3। चलते रहिए,
आगे आगे 18 नंबर देखिए ना, मासा पूछ दिया इसमें, एक लसा जान गया, मासा वाला कैसे निकालिएगा तो वो भी बता दिया है। ध्यान दीजिए क्या 18 नंबर कह रहा है, 18 इधर 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 6 गुने 9, ये और उसके बाद यहाँ 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने यहाँ 5 के पावर 3 गुने 9 के स्क्वायर। एक और दिया, एक और क्या है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने यहाँ 5 के पावर 1 गुने 9 के पावर 7। इसका मासा मतलब HCF पूछ रहा है। HCF तो वही संभव होगा जो सभी में होगा। HCF में कॉमन वाला लिखा जाता है, कॉमन सभी मतलब 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ तो 2 लिखाएगा। HCF का रूल है कॉमन वाला। 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें है तो 3 लिखाएगा। 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ तो 5 लिखाएगा। 9 यहाँ है यहाँ है तो 9 लिखाएगा। अब देखिएगा क्या है, और कुछ है क्या, तो और कुछ है नहीं है तो सब लिखाएगा। तो देखिएगा 2 भी है, 2 3 5 9 भी है, 2 है 3 है 5 भी है 9 भी है, तो सब वाला लिखा गया। समझ रहे हैं ना, ये ऐसा समझिएगा क्या है ना कि एलसीएम में अगर इसमें 9 नहीं रहता, यहाँ अगर 9 नहीं रहता तो यहाँ 9 नहीं लिखाता। समझ रहे हैं बात, इतना ही पर काम होता, लेकिन 9 इसमें भी है सब में है तो काम लिखाएगा। अब देखिएगा HCF में छोटका पावर होता है, ये देखिएगा ऐसे HCF मतलब हाइयर होता है, लेकिन है ना यहाँ होता है छोटा पावर लेके चलते हैं, छोटा पावर। ये सब ट्रिक को याद रखिएगा। HCF में छोटा पावर तो 2 के सबसे छोटका कुछ नहीं था, 1 था, 1 नहीं हो दीजिएगा तो काम। 3 के सबसे छोटका कहाँ है, 3 के सबसे छोटका, 3 के सबसे छोटका, 3 के सबसे छोटका यहाँ 2 है और कहीं पे था 2 था, 2 लिख दीजिए। 5 के सबसे छोटका यहाँ कुछ नहीं था 1 है। 9 के सबसे छोटका कुछ नहीं था 1 है। तो देखिए ऑप्शन में 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 9 के पावर। तो यही ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ, ये 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 19 नंबर 19 ध्यान दीजिए क्या 19 को देखा जाए। 19 ध्यान दीजिए। 19 कहता है 0.9 और क्या है 0.18 और 0 यहाँ 36 और क्या यहाँ 7.2 और उसके बाद 0.144। इसका लसा क्या होगा, LCM क्या होगा। लसा मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM पूछ रहा है। जब भी दशमलव वाला में LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, गौर से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। निकालना हो या HCF निकालना हो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो या महत्तम समापवर्तक निकालना हो, किस में, दशमलव वाला में। देखिए यहाँ से शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन आएगा ना तो हम पकड़ेंगे सबसे ज्यादा अंक बाद कहाँ पर दशमलव है। तो यहाँ देखिएगा तो 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 3 अंक। तो सबसे ज्यादा अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद है, गौर कीजिएगा 3 अंक के बाद है, तो सभी को 3-3 अंक में करेंगे। सभी को देखिएगा, सभी को 3-3 अंक में करेंगे। ध्यान दीजिए क्या, जैसे ये 3 अंक दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 गो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 गो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक। यही तो मेन बात है, ध्यान दीजिएगा। ये बात समझ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा 1 मिनट जान लीजिए, 0 यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब 5 में अपना मन से 1 गो 0 बैठा दीजिएगा ना तो ये उतना ही है, चाहे 2 गो 0 बैठा दीजिए, 3 गो 0 बैठा दीजिए, उतना ही है, बात को कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा 3 अंक के बाद है, सबसे बड़का यहाँ है तो सबको 3 अंक में करेंगे। तो ये 1 अंक के बाद है तो 2 गो शून्य बैठाएंगे
तो 3 अंक के बाद यहाँ भी हो गया, 1 अंक के बाद है तो 2 को शून्य बैठाएंगे तो 3 अंक के बाद यहाँ भी हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ 3 अंक था ना, तो इसको 3 अंक में तो 1 को शून्य बैठाएंगे, ये भी 3 अंक में हो गया। ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 यानी कि 2 को यहाँ शून्य बैठेगा तो ये भी 3 अंक में हो जाएगा। यही रूल है, सभी को 3-3 अंक में कर देंगे, सभी सबसे बड़ा वैल्यू वाला में कर देंगे। 3 अंक के बाद था तो सभी को 3 अंक है। अब देखिएगा दशमलव को भूलेंगे, इसको देखिएगा दशमलव को भूलेंगे तो क्या होता है, 1 आज 3 अंक के बाद है 1 2 3 तो 3 को शून्य। दशमलव को भूलेंगे तो दशमलव 1 और यहाँ 3 अंक शून्य। दशमलव को भूलेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी 3 अंक के बाद शून्य। 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 3 को शून्य पड़ेगा ना 1 के साथ। दशमलव को भूल जाएंगे तो दशमलव के बदला में ये कैसे कहिए ना, आई 3 अंक के बदला में 3 को शून्य। अब थोड़ा देर के लिए खिचड़ी है तो खिचड़ी को सजा के लिखते हैं, ऊपर में 900, ऊपर में 900 नीचे में 1000, ऊपर में 900 नीचे में 1000, ऊपर में 180 या नीचे में 1000, सब में नीचे में 1000 होगा। ऊपर में 3600, कैसे दशमलव भूल जाएंगे तो 3600 ना है, नीचे में 1000 है तो 1000 लिखेंगे। ध्यान दीजिए क्या, ऊपर में 7200 तो 7200 लिख दिए और देखिए नीचे में 1000 लिख दिए। अब 144 ऊपर में और नीचे में यहाँ 1000। अब इसका एलसीएम देखिएगा तो बट्टा वाला, कल हम बताए थे कि बट्टा वाला का एलसीएम बनाना हो या एचसीएफ बनाना हो, भिन्न वाला का एलसीएम बनाना हो या एचसीएफ बनाना हो, ये सब हम बताए हुए हैं। तो क्या है, एलसीएम बनाना हो, ध्यान दीजिएगा एलसीएम बनाना हो तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ। याद है बट्टा वाला को अंश और हर का एलसीएम बनाना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो यहाँ से ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा, इसका हमको क्या बनाना है, एलसीएम। तो एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं तो देखिए ना, ये बड़का कितना है, इसमें 72 है, ऊपर वाला का एलसीएम 7200 सबसे बड़ा है तो 7200 को ई काट देगा, ई काटेगा, ई काट देगा, समझ रहे हैं 9 ई वाला काटेगा कि नहीं, तो देख लीजिए काट कर, है ना, सब बात बताया हुआ है। 7200 को 144 काटता है कि नहीं, तो यानी 12 मरतबा में बरछक 72, 12 25 60 ये भी काट रहा है, यानी कि इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो 7200 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और नीचे का एचसीएफ निकल जाता है, एलसीएम है ना तो नीचे का एचसीएफ है, नीचे का एचसीएफ तो 1000 का एचसीएफ 1000 होगा। अब 3 को शून्य हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 को शून्य हटेगा तो यानी कि इतना, यानी कि 7.2 यानी कि 0 तो 0 से कोई मतलब, यानी कि 7.2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर 20 नंबर कह रहा है 20 नंबर कह रहा है 1.08 ये भागा 0 यानी 36 और कितना है 0.9, इसका जीसीडी मतलब क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, मतलब मौसा आपको पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है चाहे कुछ पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अंक के बाद कहाँ है, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो ये भी 2 अंक के बाद है तो अच्छा बात है, इसको भी 2 अंक में बनाएंगे, याद रखिएगा। तो 2 अंक 0 बैठाइए तो कोई फर्क नहीं बैठाएंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, कैसे, क्योंकि नीचे में 100 आएगा तो दशमलव को भूल जाइएगा ना हो, यानी कि क्या हो गया 108 बट्टा 100, ये 36 बट्टा में 100 और उसके बाद ये 90 बट्टा में 100 हो जाएगा, 90 बट्टा में 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाला के जीसीडी पूछ रहा है, जीसीडी मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, तो बट्टा वाला के एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर में एचसीएफ है और नीचे में एलसीएम होता है ना, अगर यही याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या
गौर कीजिएगा। तो अब यहाँ ऊपर का HCF निकालेंगे तो HCF में क्या होता है, सबसे छोटका को पकड़ते हैं। तो 36 इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काटा है, तो 36 को खंडित करेंगे। तो देखिएगा 18 दूना का 36 होता है। तो इसमें बड़का लेंगे क्योंकि HCF है, HCF में तो हाईएस्ट, 18 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी कि हम ये जान गए कि इसका 18 HCF होगा। LCM कितना होगा, तो 100 का LCM 100 हो जाएगा। अब देखिएगा ये काटिएगा तो यानी 0.18 आपका HCF हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 21 नंबर, 21 को देखा जाए क्या कह रहा। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.4 और उसके बाद 0.36 और उसके बाद यहाँ 7.2 का HCF क्या होगा। HCF मतलब मासा पूछ रहा है, तो क्या करना है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है सबसे ज़्यादा, इसको भी 2 अंक में और इसको भी 2 अंक में कर लेंगे। आज दशमलव हटेगा तो 100, दशमलव हटेगा तो 100, दशमलव हटेगा तो 100। इसको अगर सीधा सीधी लिखेंगे तो 240 बट्टा में 100 है, ये 36 बट्टा में 100 है, ये 720 बट्टा में 100 है। कोई दिक्कत। अब इसका HCF निकालना है, इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF ध्यान दीजिएगा, HCF, तो HCF निकालना है तो ऊपर में HCF नीचे में LCM, तो इस 100 होगा, 100 का LCM 100 होगा ना, 100 का LCM 100 होगा। ध्यान दीजिएगा, LCM हो चाहे HCF 100 का 100 होगा, और ऊपर में HCF निकालना है। तो HCF इसका निकालेंगे तो HCF में छोटका पकड़ते हैं, मासा में छोटका। 36 इसको काट रहा तो नहीं काटा, जिसको खंडित करेंगे। 18 भी नहीं काटा, यानी कि 12 दूना 36, तो 12 इसको भी काटा, 12 इसको भी काटा, यानी कि 12 आपका HCF हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या 0 पॉइंट यानी कि 12 ऑप्शन नंबर आपका हो जाना चाहिए 4। चलिए आगे देखा जाए, 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10A² BC, उसके बाद 15ABC², और उसके बाद यहाँ 20A² B²C, इसका LCM क्या होगा। तो देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले संख्या ही 10, 15 और 20 का LCM। तो 10, 15, 20 का LCM क्या होता है, तो 20 मतलब LCM ध्यान दीजिए क्या है, देखें क्या है, 10, 15 और 20 का LCM पूछेगा तो LCM को बड़का पकड़ते हैं। अब बड़का में अपना मन से कितना से गुना कर दे कि जो पीछे वाला काट दे। अब 20 या 60 एक ऐसा संख्या है, 15 भी काटेगा 10 भी, यानी कि 10, 15 और 20 का LCM 60 हो जाएगा। अब देखिएगा ये ABCD वाला का LCM कैसे निकलता है, तो बेस यहाँ A है, यहाँ भी A है, ये A सभी में है तो A लिखाएगा, A लिखाएगा और B लिखा गया और C। तो देखिएगा 3 प्रकार का ही बेस है, तो तीनों लिख दिए, भले ही दोबारा मिल रहा है लेकिन दोबारा लिखेंगे नहीं। और LCM में बड़का पावर, तो A का बड़का पावर 2 है, B का 2 है, C का भी 2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 60A² B² और C², ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² प्लस xy प्लस y² और एक और है, ये है और है एक और संख्या है x³ माइनस y³ का LCM क्या होगा। LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं एक बात, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, A माइनस B, A² प्लस AB प्लस B²। ये जानते हैं कि भूल गए, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर एक कहिए ना, तो ये वाला जैसे कि तैसे x² प्लस xy प्लस y², यहाँ देखिएगा इसके बराबर में x माइनस y, और यहाँ देखिएगा x² प्लस xy
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा ये एगो संख्या हो गया, आप समझिए कि दो गो संख्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का रूल कहता है, ए भी बेस है, ए भी बेस है, ए भी बेस है। एलसीएम का रूल कहता है ए कै किस्म के बेस है। तो देखिए ना, एगो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा ऐसा का इधर मिलेगा भी तो नहीं लिखना है। एलसीएम का रूल होता है एक भी बेस दोबारा नहीं लिखा जाता है एलसीएम में, मतलब ये दोबारा मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। और कोई बेस है तो एगो एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई लिख दिए। अब इसी को ना फार्मूला पर लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला पर इसको ऐसे लिखा हुआ है, आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मूला नहीं याद रहेगा और हैं तो क्या करेंगे बेचारा, चाहे फार्मूला याद भी रहेगा तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको पुट करके बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा ये तो पहला मेथड था, अब देखिएगा सेकेंड मेथड, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट मेथड लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट मेथड था। अब देखिएगा सेकेंड मेथड बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा कर ध्यान दीजिए क्या सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या रूल कहता है कि x के जगह पर ऐसा वैल्यू रखना है, x के जगह पर x और y है ना, तो ऐसा वैल्यू रखना है कि 0 नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू देखिएगा, यहाँ मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, और y का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू अगर 1 भी ले सकते हैं, चाहे 0 भी ले सकते हैं, कोई आपकी मर्जी नहीं। तो यानी कि x 0 ले लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि x y को गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब ये सब को जोड़िएगा, 4 + 4 आई 0 यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 0 का 0 होता है, 8 में 0 जोड़िएगा तो 8, यानी 4 और 8 का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा, अगर देखा जाए यहाँ 4 और 8 है, तो 4 इसको कहेंगे 4 है, इसको कहें हैं 8, और 4 8 का एलसीएम 8 होता है। तो ऑप्शन में कौन ऐसा वैल्यू है कि जिसका 8 आ जाना चाहिए, इसी के अनुसार यहाँ देखिएगा, यही ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ना, और सब चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम तो यहाँ पर जो आंसर वही बताते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा, इसको देखिएगा, वाई तो देखिएगा x का वैल्यू हम क्या लिए हैं, 2 है, तो 2 आई पावर में 3 है तो 3 लिख लीजिए, और यहाँ 0 का यानी कि 2 का क्यूब 8 में सर 0 जाएगा, यानी कि 8, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ वाला ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 24, 8x³ माइनस x और क्या है 4x³ माइनस 1, और इसका एलसीएम ज्ञात करना, है ना वो। एक फिर से मिला लीजिए 24 नंबर में, 23 बन गया ना, 24 8 है, x³ माइनस x और 4x माइनस 1, इसका एलसीएम क्या होगा। चलिए तो और अच्छा बात है कि इसमें सिर्फ x से दिया है, y नहीं दिया है, तो x का वैल्यू कोई एगो लेकर चलिए, ऐसा वैल्यू ले चलना है कि 0 ना हो या माइनस ना हो। तो x का वैल्यू अगर 1 यहाँ लेते हैं तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 लेंगे, 2 लेना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है, यहाँ देखिएगा क्या है, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अपना मन में सोचिए ना भाई, ये सब क्या गई, 2 का क्यूब और उसके बाद माइनस है, यानी कि 2। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 का क्यूब और माइनस 1, तो अपना दिमाग लगा लीजिएगा ना, यानी 2 का क्यूब में सर क्या हो जाएगा, 8 में सर 6, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में सर यानी कि 28, यानी कि 8 का 48 और 28, यही 48 और 28 आ गया। देखिए ना इसको, अरे यहाँ 7, यानी कि 4 गुने यहाँ 7 आया ना भाई, 8 में से एक जगह 7, यानी कि 48 और 7 चौक 28, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका 48 और 28 का एलसीएम निकालना है, तो निकाल लीजिए कहीं 48 और 28 का एलसीएम। तो ये 2 से लगाइएगा 24 मरतबे, ये कितना हो जाएगा 14 मरतबे, फिर 2 से लगाइएगा ये 12 मरतबे, ये 7 मरतबे,
तो यानी कि 4 बच्चों का 48, 48 में 7 से गुना कीजिएगा, 8 7 56, 8 7 चौका 28, 4 32, यानी 8 7 56, 7 चौका 28 और 5 33 ना हो जाएगा, तो 336 आ रहा है। इसका एलसीएम 336 आ रहा है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि 336 आएगा एक्स के जगह पर 2 रखने पर? कौन ऐसा ऑप्शन है कि 336 आएगा? बस यही काम करना है। ऑप्शन नंबर आपका पहला लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा पहला 4x² - 1 और उसके बाद क्या है x+1। तो यहाँ देखिएगा 2 आएगा यानी 3 हो जाएगा। आज 2 का स्क्वायर 4 में से यानी कि 3 हो जाएगा। 4 3 12, 12 3 36 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 8x और उसके बाद ब्रैकेट में है x² - 1 और उसके बाद यहाँ देखिएगा x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ देखिएगा x² प्लस, यहाँ देखिएगा x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 6 है कि 7 हो जाएगा। 4 में से यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि अडूना का 16 हो जाएगा। तो 16 3 48, यहाँ देखिएगा 48 में 7 से गुना करेंगे तो 336 अभी ना आया है, तो 336 ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या गर्दा उड़ा दीजिएगा इससे, ध्यान दीजिए। क्या 25 नंबर 25 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है। 25 कह रहा है x² - 9 और एक और है x² - 6x + 9। इसका महत्तम क्या होगा? HCF। तो यानी कि x, इसमें भी x है तो x का वैल्यू लेके चलिए। कौन ऐसा वैल्यू लेके चलेंगे कि 0 ना है ना माइनस में? तो यानी कि 1 लेंगे तो माइनस में, 2 लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3 लेंगे तभी 0 आ जाएगा, 4 लेंगे तो x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 जाएगा तो यानी 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा। और यहाँ 4 के 24 और उसके बाद यानी कि 9, 16 9 25, 25 में सर 1 जाएगा यानी 7 और 1 आ जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? तो इसका HCF हो जाएगा 1 होगा, 1 हो जाएगा। तो कौन ऐसा ऑप्शन है? बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब देखेंगे बाई ऑप्शन का सहारा, ऑप्शन नंबर x - 3। तो x का वैल्यू देखिएगा, यहाँ देखिएगा 4 रखिएगा, 3 घटेगा, 1 आ गया ना। तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान दीजिए क्या 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है a² - 1 और AQ - 1 और उसके बाद यहाँ 8AQ - 8A का HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? बस यही ना वैल्यू है। तो ए का वैल्यू ऐसा लेना है कि 0 ना है। तो ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 लीजिए, और 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 3 हो जाएगा। 8 में से लग गया 7 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या ये 8 8 64, 64 में सर 24 जाएगा, 64 में सर यानी कि 64 हो जाएगा, ये 24 जाएगा, यानी कि 4 में सर ये देखिए 27 27 देखिएगा, ये 2 का Q 8, 2 का Q 8 है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 16 जाएगा, सॉरी 16, 14 में 60 का 6 हुआ, उसके बाद 5 में से 4 48। अब इसका HCF पूछा है तो 3 7 और 3 7 और 48 का HCF क्या होगा? तो इसका HCF 1 हो जाएगा। कैसे हम जानेंगे कि 1 हो जाएगा? देखिए HCF का रूल कहता है कि कोई एक भी संख्या अगर नहीं काटे, है ना, कोई एक भी संख्या नहीं काटे, उसका HCF 1 होता है। तो देखिएगा ये तो 48 को काट रहा है, तो ये देखिएगा सबसे छोटका को पकड़े, छोटका को पकड़ो, इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 HCF। अब देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है HCF 1 आया, तो ऑप्शन ओ में HCF 1 आना चाहिए। तो कौन ऐसा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर 1 A + 1, ऑप्शन नंबर यहाँ 2 A - 1, ऑप्शन नंबर 3 A नॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 A² - 1। इतना ही देखिए ना। अब देखिएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 ना, ये 1 आना चाहिए। ये देखिएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1 आया ना भाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 आया ना, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर 27 को देखा जाए।
कह रहा है 27 2x² माइनस 18 और क्या है x² माइनस 2x माइनस 3। इसका GCD क्या है? GCD क्या होगा? इसका GCD क्या होगा? GCD मतलब HCF, GCD मतलब HCF पूछ रहा है। तो उसी तरह से वैल्यू रख दीजिए कि x का वैल्यू यहाँ क्या रख दे, तो x का वैल्यू ऐसा लेना है कि 0 ना हो। तो 1 लेंगे तो यहाँ देखिएगा 1 लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना। देखिए ना 1 यानी कि -16 आ जाएगा। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना का 8 माइनस में आ जाएगा। 3 लेंगे तो 9 दूना 18 0 आ जाएगा। 4 लेना पड़ेगा, यानी 4 लेना पड़ेगा, तो यानी 2 गुण है 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 32 में 18 जाएगा। यहाँ देखिएगा यही 4 लिए तो 4 का स्क्वायर, यही 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ 4 लिए 4 दूना का 8 है, उसके बाद -3, 8 3 11। देखिए ना 4 लिए 4 दूना 8, 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए हैं, तो 11 में 16 जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 32 हो जाएगा। यही GCD पूछ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ देखिएगा 16 दूना 32, 32 में 18 जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 12 आ रहा है क्या? चलिए, तो आंसर आपका इसका HCF 1 होगा। कौन ऐसा ऑप्शन है, कौन ऐसा ऑप्शन है कि HCF 1 आ रहा है? तो आपको देखने पर पता, देखिए ना ये क्या 32 में 18 जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 में सर 18 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 2 में सर 1 गया 14 आ रहा है। हम 12 लिख दिए, थोड़ा गलती कर लिए। 32 ना है, 2x² है, 2x², तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 में 18 जाएगा यानी 14 हो जाएगा। तो 14 5 का ये GCD निकालिएगा, तो GCD मतलब HCF, इसका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देख लीजिएगा 1 आ रहा है, तो देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि 1 आ रहा था, देखने ही से पता ही चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए देखना ही से x - 3 इसलिए क्योंकि x का वैल्यू 4 - 3 घटेगा तो 1 आया कि नहीं। आपका ऑप्शन नंबर आपका ये दूसरा सही होगा, दूसरा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत? आगे देखा जाए क्या? 28 नंबर, 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन क्या खड़ा है? 3x + y का होल क्यूब, ठीक है। कैसा सवाल है? अच्छा ठीक। और क्या कह रहा है? 9x + y का 9 और x + y का कुछ नहीं, होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 6, और उसके बाद यहाँ क्या लिख दिया है? x² और y²। इसका HCF पूछ रहा, इसका HCF पूछ रहा, इसका HCF पूछ रहा। अगर अनुमान वाला लगाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए कोई भी संख्या का पावर क्यू हो तो इसको गुना में है 3 बार, पावर 2 है तो गुना में है 2 बार। समझते हैं कि नहीं? अब एक बार जानते हैं a² - b² बराबर होता है एक बार जोड़ के, एक बार घटा के। तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ये देखिएगा ये 3 है तो 3 लिख देंगे, x + y 3 पावर है तो 3 बार डायरेक्ट गुना में रख दीजिए, x + y, फिर x + y 3 बार गुना में। अब देखिएगा ये 9 है तो 9। अब यहाँ देखिएगा x + y और x + y ये 2 बार गुना में रख दीजिए, 6। यहाँ देखिएगा x + y और x - y ये भी गुना में रख दीजिए। समझ रहे हैं ना? अब गौर कीजिएगा क्या है, देखिएगा HCF पूछा है तो HCF में सबसे पहले अंक वाला निकालिए, सबसे छोटका को पकड़ा जाता है अंक। तो देखिएगा 3, 9 और 6 में अंक कौन है? 3 है। अगर सबसे छोटका अगर काट दे इस सभी को तो देखिए ना, तो 9 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, तो HCF यहाँ अंक में 3 होगा। और इसमें कॉमन वाला लेंगे तो x + y देखिएगा सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x + y आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी बना सकते हैं पुट करके। ये फर्स्ट मेथड उतार लीजिए, सेकेंड मेथड बताएंगे उसको उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या।
इसको उतार लीजिए। चलिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आया है आइए उसी पर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, ऐसा वैल्यू लेना है। अच्छा, y माइनस में तो यह समझ में आ जाएगा कि y का वैल्यू जब भी लेंगे तो x से छोटा लेंगे। यहाँ देखिएगा x का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 ले लीजिए। क्या तो y का वैल्यू 0 क्योंकि 0 छोटा हो गया, तब देखिएगा तो यानी कि 1 और 0 यानी 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 1 और 0 1 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 1 में से 0 जाएगा 1 यानी 6 हो जाएगा। तो इसका अगर HCF निकाला जाए तो 3 आएगा। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें 3 आना चाहिए? कौन ऐसा ऑप्शन है कि 3 आना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देखेंगे क्या। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल आ गया। 3x देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। और वो क्या हो गया, इसका भी देखिएगा यानी कि एक में से 0 जाएगा 0 आई, इसका भी 3 आ रहा है। एक और ऐसा ऑप्शन होगा देखिएगा, और सबको देखिएगा तो देखिएगा 3 कहाँ आएगा यानी 6, यानी कि एक और है देखिएगा, एगो 4 है, 4 हो जाएगा। तो यानी कि 3x प्लस वाई। तो यहाँ भी तो देखिएगा तो यानी कि x का वैल्यू 1 और प्लस 0 यानी कि वो फिर 1 में गए 3 आ गया। तो इन दोनों में से कौन होगा? ये भी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी है ना 1 एगो, तो कभी कभी 0 वाला लागू नहीं करता है, तो अब ले लेंगे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। अब जो सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला लागू नहीं किया क्योंकि दो रिजल्ट आ रहा है, तो ये वाला उसके आगे 1 बढ़ा कर लेंगे। तो x में 1 बढ़ाएंगे 2 और 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, अब देखिएगा ये देखिएगा यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यानी कि 2 और 1 3। देखिए ना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना 27 या 81 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, 2 और 1 3 9 और 81 यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 में से एक जगह 3 76 18। अब इसका अगर HCF देखा जाए, HCF देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है वो, और ऊपर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या। इसका अगर HCF देखा जाए तो इसका छोटका को पकड़ेंगे तो छोटका में 18 इसको नहीं कट रहा था, इसको क्या 9 दूना 18 इसको कर सकते, 9 इसको भी काटा, इसको भी काटा, यानी कि 9 इसका हो रहा है। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन होगा, तो इसके अनुसार लेके चलेंगे। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से एक जगह यहाँ 3 आ जा रहा है, और यहाँ देखिएगा यहाँ 2 रखें, यहाँ 2 रखें, और यहाँ देखिएगा 1 रखें तो 2 1 यानी 3 गुने यहाँ देखिए ना उस समय वाला ये है, यानी कि 1 प्लस यानी यहाँ 3 आ रहा था, लेकिन यहाँ 2 प्लस 1 और पहले से 3 यानी कि 3 तिहाई 2 3 तिहाई 9 आया ना, होगा 9 यहाँ भी आया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 4 हो जाएगा। कभी कभी पहला पर नहीं चेक कर होगा तो उससे आगे वाला स्टेप पर चेक करेंगे जब दो आंसर आएगा। तो चलिए आगे देखा जाए क्या। आगे 29 नंबर, 29 नंबर, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी तरह से है, बहुत बड़ा है। और x³ प्लस 3x स्क्वायर और y माइनस 9x y स्क्वायर यहाँ 2 और y³। आइए, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y इतना का HCF क्या होगा? HCF बराबर क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। फिर से मिला लेते हैं। 4x³ प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 9x y स्क्वायर प्लस 2y³ x स्क्वायर प्लस xy यहाँ इतना, और इतना का वैल्यू क्या होगा? इतना का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा। देखिएगा ऐसा वैल्यू लेकर चलना है ना आपको। देखिएगा यहाँ से ये जैसे समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, आपका वैल्यू लेकर चलना है। तो यानी कि आप डायरेक्ट अगर अनुभव अगर लगा लेते हैं, ऐसा काम कर लीजिएगा कि बहुत काम छोटा हो जाए।
एक्स का वैल्यू 1 लिख लेते हैं, यानी 4 इसका, यानी 1 इसका HCF हो जाएगा। अब ऑप्शन में एक अगर देखिएगा एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ देखिएगा 1 रखते हैं तो 1 के और फिर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ भी 1 रखते हैं, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या ध्यान दीजिएगा, ऐसा वैल्यू लेके चलना है, एक काम हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो एक्स का वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, 0 लेकर नहीं चलिएगा, 0 लेकर चलिएगा ना तो कभी कभी होता क्या, जैसे अभी हम 0 लेकर चले हैं, है ना, तो 28 वाला में तो 2 आंसर आ जा रहा था, फिर यहाँ 0 लेकर चल रहे थे, सोच रहे हैं कि 2 आंसर, तो 0 को लेकर नहीं चलिएगा, ऐसे काम में घबराएगा नहीं, एक के बार में हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 2 ले लीजिए और वाई का वैल्यू 1 ले लीजिए, यानी कि 2 ले लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 8 चौका 32 हो जाएगा। चलिएगा, फिर यह प्लस है तो प्लस, यानी कि यहाँ 2 का एक्स का स्क्वायर कितना, 2 का 4 तिहाई, यहाँ 12 में 1 से 12 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9, तो 9 दूना 18, तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये प्लस है तो प्लस, यानी 2 वाई का क्यूब यानी कि 2 हो जाएगा। तब जोड़ेंगे तो 32, इसको जोड़ लेंगे तो 18 ही घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18 घटेगा तो 12 2 14, यानी 32 4 36 आ रहा है। डायरेक्ट अपना जोड़ते रहिएगा, 32 4 36 आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, जोड़ लीजिएगा, अपने जोड़ने की चीज़ है, जैसे कि 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, 12 2 14 और 32 या सॉरी देखिएगा क्या, 12 गो और 2 गो 14 गो हो गया, या 18 गो माइनस में है, तो 14 गो प्लस में हो जाएगा, तो 14 गो घटेगा, तो यानी कि कितना, ऐसे चाहे जोड़िए ना भाई। अरे 32 और 12 कितना हो जाएगा, 32 और 44, 44 और 2 46, 46 में सर 48 जाएगा, 46 में सर 48 जाएगा, 46 में सर 48 जाएगा, 16 में 60 गया 8, यानी कि 3 में से 2 गया, 3 में से यानी 28 आ रहा है, देख लीजिएगा 28 इसका आ रहा है। अब गौर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आई 2 में सर, यानी 2 में सर 1 जाएगा, यानी 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ 4 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 और 28 का HCF 4 ही होगा। चलिए, 0 लेके नहीं चलिएगा ना, तो 2 आंसर आ जाता है ना, तो फिर बाद में आपको चेक करना पड़ेगा, तो 0 को हटाकर काम करना पड़ेगा, जैसे 28 नंबर में किए थे, यहीं जब 0 लेकर नहीं चले। ध्यान दीजिए क्या, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन देखिएगा 1 देखते हैं, यानी कि 2A क्या है, x + 2y और x - y। अब देखिएगा यहाँ देखिए s के जगह पर, यानी कि 2 आई प्लस 2 गुने 1, यानी कि 2 - 1, तो 2 दूना का 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। चलिए बढ़ते रहिए आगे देखा जाए, आगे 30 नंबर इसको नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, छोटा कर दिए, कुछ उतार लीजिए अच्छा से। 0 लेके नहीं चलना है, याद कीजिएगा बात को, 0 लेके चलिएगा गड़बड़ा जाइएगा। 30 नंबर ध्यान दीजिए क्या, नंबर थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या कह रहा है, x - a देखिएगा, और इतना का महत्तम समाता है। जैसे कहने का मतलब ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। जैसे कह रहा है ना कि x - a आई कॉमा दे दिया, तो ई जो है ना, ये महत्तम है, कौन, अगला 2 गो या गो संख्या देगा। महत्तम मतलब HCF है। x - a मतलब जो है ना, x² - x + -6 और x² + 3x - a 18, मतलब ये 2 गो संख्या का ये मौसा है, याद रखिएगा, उल्टा दे दिया है। तो जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो ये 2 गो संख्या का मौसा है, तो कौन कौन संख्या का, तो यहाँ लिख देते हैं, ये जो है ना ये मौसा है, तो यानी कौन कौन संख्या का है, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या का है। ये संख्या कौन है, ध्यान दीजिए क्या है, x² - x - 6 एगो ये संख्या हो गया, और एगो और मतलब ये संख्या x² + 3x - 18, ये संख्या का
यही ना, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर का, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इतना का महत्तम समार्थ है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना। इसका मौसा इतना दिया है, हम लोग निकालते हैं तो मौसा इसका कितना आ रहा है, तो मौसा पहले इसको फैक्टर करेंगे। ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और घटाने पर माइनस में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 माइनस 2 प्लस, इस गुना करेंगे तो 3 गुना 6 और 3 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1। यहाँ देखिएगा इसको क्या करना है, 76 या 18, तो 76 या 18 ये प्लस में है तो ये यहाँ बड़का प्लस में रहेगा। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 आज एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2, ये इस टोटल डायरेक्ट इसको है ना शॉर्ट में लिख दिए, अनुभव होगा तब ने। इसको लिख सकते हैं x प्लस 6 और x माइनस 3। अब इसका अगर मौसा अगर निकाला जाए, देखिएगा ये दूर संख्या का, ये दूर संख्या है मतलब ये संख्या और ये संख्या का मौसा निकाला जाए तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा HCF। तो इसका मौसा मतलब कॉमन वाला होता है, तो कॉमन x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी, भले ये दोनों कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं रहता है, उसको मौसा में नहीं लिखा जाता है ना, लौसा निकाला जाता है तो ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये नहीं लिखा था क्योंकि दोबारा दिया हुआ। लेकिन मौसा तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 मौसा है, लेकिन रियल में दिया है x मौसा होगा इतना, लेकिन रियल में दिया है x माइनस ए। तो ए का वैल्यू पूछा है तो x से x कटेगा, यानी कि ए का वैल्यू उधर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और इसको देखिए ना ऐसे इसको लिख सकते हैं, x कटेगा तो क्या माइनस 3 या माइनस यहाँ ए, तो ये से कटेगा तो ए का वैल्यू क्या आ गया, यानी कि 3 आ गया। तो ए का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अच्छा से सीख लीजिएगा तब काम करेगा, कंसेप्ट की ज़रूरत। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 31 क्या कह रहा, दो व्यंजक महत्तम और लघुत्तम इतना है। महत्तम मतलब HCF कितना दिया है, x प्लस 2 दिया। लघुत्तम LCM कितना दिया, LCM दिया है x प्लस 2 और उसके बाद x माइनस 1 और ये कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये एलसीएम दिया है। और इनमें से पहली संख्या फर्स्ट नंबर दिया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही ना दिया। तो पूछ रहा है सेकेंड नंबर विल बी, क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या। चलिए अब दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा क्या, इसी को बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप जान लीजिएगा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, होता क्या है कि एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा, एलसीएम नहीं दिख रहा, एलसीएम गुने HCF, अब दिख रहा होगा, एलसीएम गुने HCF है बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, फर्स्ट गुने सेकंड नंबर, ये फर्स्ट गुने सेकंड नंबर याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, ये होता है एलसीएम है। तो एलसीएम यहाँ लिख दीजिए। आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो अब इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर हम इधर लाएंगे, देखिएगा एलसीएम गुने HCF, अब इधर एगो रख देंगे, सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो सेकेंड नंबर को जैसे कि ये वाला तैसे, सेकेंड नंबर जैसे कि तैसे, तो फर्स्ट नंबर यहाँ आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर यहीं ना आ जाएगा, ये वो गुना में है तो इधर आएगा भाग में, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ बैठा कर रिजल्ट निकाल लीजिए। रिजल्ट निकालना क्या है, एलसीएम है तो एलसीएम लिख दीजिए, x प्लस 2 है तो x प्लस 2, HCF क्या है तो एलसीएम पहले लिखिए, पहले एलसीएम यहाँ लिख दीजिए, ध्यान दीजिए क्या, एलसीएम क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 1 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और HCF क्या है, HCF ये एलसीएम अभी लिखे हैं, ये वाला पद यहाँ तक लिखे हैं,
ये वाला पद। अब देखिएगा ये वाला लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो HCF क्या x+2, तो ये वाला HCF यहाँ लिख दिए। अब देखिएगा फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर दिया इसे भाई ना, नहीं लिखेंगे समझने के लिए, समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, यहाँ देखिएगा x² - 2x+4, यानी कि तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है, तो सेकेंड नंबर तो इधर निकलबे करेगा। देखिएगा ये वाला ब्रैकेट में, तो ये वाला कट जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा ना भाई। अब गौर कीजिएगा थोड़ा देर के लिए, ये वाला और ये वाला सेम चीज़ है ना, ये सेम चीज़ है। तो ए गुने ए क्या होता है, ए गुने ए क्या होता है, A² होता है। ए गुने ए क्या होता है, A² होता है। तो इसको लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर, एगो ये बच गया तो x-1, यानी कि सेकेंड नंबर मतलब दूसरा संख्या क्या आ गया, ये आ गया आपका x+2 का होल स्क्वायर x-1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा और मसा, दो संख्याओं x और y है, मतलब पहला संख्या x और दूसरी संख्या y, और उसका क्या दिया लसा LCM a। तो पूछ रहा है x और y का मसा क्या होगा, मतलब इसका मसा क्या होगा, HCF क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया। अभी अब बताएं कि LCM गुने HCF बराबर होता है फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर। फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर होता है जिसमें आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है, तो पहली संख्या क्या है x है और y दूसरी संख्या है। पहली संख्या x है और y दूसरी संख्या, और LCM a दिया है, आपसे HCF पूछ रहा है। तो ये वाला पूछ रहा है, तो इसको इधर आने देंगे, ये x गुने y, तो x और y हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में। HCF क्या आ गया x-a, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलेंगे, आप समझिए, याद रखिएगा, बार बार नहीं लिख देंगे। हालांकि इससे 3 फार्मूला निकलता है, जैसे कि LCM गुने HCF बराबर होता है फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर। अगर आप चाहिएगा तो यहाँ से है ना HCF बराबर क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड बट्टा में LCM, ये फार्मूला हो गया। आप चाहिएगा तो LCM बराबर लिख सकते हैं फर्स्ट गुने सेकेंड बट्टा में HCF। आप चाहिएगा तो उधर से काम कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर बराबर, आप चाहिएगा तो फर्स्ट नंबर बराबर क्या लिख सकते हैं, LCM गुने HCF बट्टा सेकेंड नंबर। आप चाहिएगा तो सेकेंड नंबर निकालना हो तो LCM गुने HCF बट्टा, जब सेकेंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट से भाग दीजिएगा। बहुत सारा फार्मूला है इस पर, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया, ये हो गया, इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल ध्यान दीजिएगा, 33। नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना में को निम्न पद में घटाया जाए तो वह होगा। इतना को निम्न मतलब नीचे पद में घटाया जाए, ये थोड़ा सा है ना घुमाकर पूछ दिया है। घटाया जाए मतलब छोटा किया जाए, याद रखिएगा। घटाया जाए मतलब आपको सीधे ही साथ समझना है, छोटा किया जाए। हाँ है ना, क्वेश्चन को ही समझना है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 15 में सब 10 घट गया, तो क्या बच गया 5, तो मतलब घटाए एक प्रकार का छोटा भी हो गया। घटाने का मतलब और अर्थ ही होता है छोटा, याद रखिएगा। घटाना का मतलब होता है छोटा, तो छोटा का मतलब होता है काट कूट कर दीजिए। जैसे इसको कोई आदमी कहेगा कि 10/4 को है ना, 10/4 को ध्यान दीजिएगा, बैटरी लो हो गया है, रुकिए।
ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 10/4 को है ना छोटा किया जाए तो 2 से काटिएगा 5 मरतब ये, यानी 5/2 यही ना। तो छोटा का मतलब कट कुट, तो याद रखिएगा यहाँ से घटाया जाए मतलब छोटा किया जाए, घटाया जाए मतलब छोटा किया जाए, और छोटा किया जाए मतलब कट्टम कुट्टम, कट्टम कुट्टम, कट्टम कुट्टम कुट्टम, अपना समझिएगा, हम भोजपुरी को जानते हैं, कट्टम कुट्टम काट कूट, है ना। तो वही बात है। अब देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, ये 1295 बट्टा में क्या है 1591, इसको छोटा रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको छोटा रूप में काट कूट कर क्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम बताए थे 10/4, तो ये छोटा था तो काट लिए यहाँ 2 से 5 मरतब में, ये 2 से, और यहाँ 2 से काटे तो यानी कि 2 मरतब यानी कि 5/2 हो जाएगा। इससे तो छोटा नहीं हो सकता है ना, इससे आगे तो नहीं कट्टम कुट्टम हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये छोटा था तब नहीं सोच लिए, लेकिन बड़ा ये छोटा था तो सोच लिए कि 2 से भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, लेकिन बड़ा संख्या दे देगा तो सोचना डिफिकल्ट होता है। तो ये छोटके से हम समझेंगे कि आखिर के 2 कहाँ से आया, तो जानते हैं 2 कहाँ से आया। देखिएगा 10/4 था ना, तो इसका ही मौसा आया है, मौसा से ही काटते हैं, मौसा मतलब HCF। देखिएगा 4 और 10 का HCF लीजिएगा, 4 और 10 का ऐसे 4 दूना का 8 हो जाएगा यानी 2, और 2 दूना का ये 4 उतरता है यहाँ पर आता है ना, वो मौसा जानते हैं कि नहीं, ये वाला यहाँ आता है 2 दूना का 4 यानी कि कट गया, तो ये मौसा ये आया 2। तो यही 2 से इसका अर्थ ही कैसे आया जानते हैं, तो यही 2 से ध्यान दीजिएगा, यही 2 से आप क्या किए हैं 10/4 को यहाँ भाग दिए हैं 2 से, और यहाँ भाग दिए हैं 2 से, तो ये 5/4 जो ये वाला आया है। समझ में आ गया ना, यानी कि मौसा रियल में अगर देखा जाए कोई भी संख्या का आप काट रहे हैं तो मौसा से भाग दे रहे हैं अंश और हर में। याद रखिए, कोई भी संख्या को अगर काट रहे हैं तो लिख लीजिएगा अंश और हर में आप क्या कर रहे हैं, मौसा से भाग दे रहे हैं। मौसा मतलब महत्तम समवर्तक से भाग दे रहे हैं, अंश और हर के मौसा से ही भाग दे रहे हैं। अंश और हर नहीं दिख रहा है, अंश और हर के मौसा से ही भाग दे रहे हैं, अंश और हर के मौसा से ही भाग दे रहे हैं। एक बार अंश में भाग दिए, एक बार हर में भाग दिए, याद रखिएगा अंश और हर। यहाँ पर हम देखिएगा इसका मौसा निकालेंगे, तो मौसा हमेशा आप छोटका से भाग देंगे, यानी 1295 में यानी कि मौसा निकालेंगे। थोड़ा तकलीफ तो होगा ही, क्योंकि मौसा का कोई रूल नहीं है। कोई कहता है टीचर की रूल है तो नहीं, गलत बात है ना, झूठों का टाइम फंसा रहे हैं। यानी कि बड़ा जब संख्या का मौसा निकालना पड़ेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो बचपन में निकालते थे उसी तरह से निकालेंगे तब दिमाग काम करेगा। तो यहाँ देखिएगा 12 से एक बार, यानी कि 1295 भागा दिए, 11 में से यानी 6, और उसके बाद 8 में सर 18 में से 9 गया 9, और उसके बाद कितना 14 में से 4 में से 2 गई 2, यानी 296, 6 5 11 9 18 19 2 2 4 1 5 यानी कट गया, ठीक है 296। और उसके बाद क्या है ये 1295 यहाँ उतरेगा। मौसा का रूल है, आप जानते हैं कि नहीं, मौसा का रूल है, मौसा का रूल है, यानी 1295 यानी कई मतलब यानी कि 6 यानी कि 3 और 3 6 18 या 3 5 15 यानी 3 5 15 3 चौको 12 4 मरतब लगेगा, 4 से लगाए तो 6 के 24 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 2 38 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 3 11 11 से 84 हो जाएगा। तो यानी कि घटेगा तो 15 में से 5 में से गया 4 और 9 में से यानी कि 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 12 में से गया नहीं 1, ठीक है 4 1 5 8 9 यानी कि 111 111 है, यानी कि 200 यानी 96 यहाँ फिर उतरेगा। क्या मरतब लगेगा, यानी कि 3 मरतब में लगेगा कि नहीं, 300 नहीं लगेगा, यानी 2 मरतब में, यानी कि 2 2 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो 74 बच गया, तो 74 बच गया, तो यानी कि 111 होगा। ये थोड़ा देर के लिए यहाँ हम घींच ले, इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ घींच लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। यानी कि 74, ध्यान दीजिए क्या ये 74 में भागा दे रहे हैं 111 से, तो यानी क्या मरतब में 75 दूना 150 1 मरतब लगेगा, तो यानी कि 74 घटेगा, तो 11 में से यानी कि 7 और उसके बाद 10 में 3 तो 37 यानी कि 74 यहाँ आ गया। तो 37 दूना का 74 होता है, तो 37 दूना का 74 पूरी कट गया, तो ये मसा इसको कहा जाता है। जस्ट जहाँ कटेगा उसके ऊपर वाला मसा होता है। तो इसको छोटा करना है, तो इसको छोटा करना है तो क्या करना है, इसको छोटा करना है। इसका मतलब इसका छोटा का यानी कि 1295 और यानी कि 1591, मतलब अंश और हल का मसा कितना आया है 37 आया है, तो 37 से इसमें भागा और 37 से इसमें भाग दे रहे हैं। तो भाग देकर जो आएगा वो पक्का छोटा हो जाता है, हद से ज़्यादा छोटा होता है, उससे आगे छोटा नहीं होगा। तो 37 से भाग देंगे तो क्या मतलब लगेगा
देखिएगा 37 से इसको भाग देंगे तो कितना लगेगा, इसको भी भाग देना ही पड़ेगा, है ना। यही 37 से भाग देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 37 से भाग देंगे तो क्या मतलब है 37 तिया यानी कि लगेगा 3 से लगाएंगे तो 21 3 3 9 11 लग गया। हाँ 37 तिया यानी कि यही कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो यही घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा और उसके बाद कितना बचेगा 12 में से 2 28 यानी, और उसके बाद कितना मरतब लगेगा 5 मरतब लगेगा क्या, 5 या ये 5 5 5 इतना था, ये 5 मरतब लगेगा, 5 मरतब कट जाएगा यानी कि इसको भाग दिए हैं यानी कि 35 आ गया। नीचे में इसको 37 से फिर भाग देंगे और फिर 37 से एक बार भाग देंगे, 35 से आ गया ऊपर वाला अंश अब हर में भाग दे रहा है यानी कि 1591। तो 1591 37 तिया 111 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, यही 8 बचेगा। अब 15 में सर यानी 4 और 1 अब कई मरतब में 7 7 7 49 नहीं लगेगा 7 यानी कई मरतब में ये 1591 है हो भाई, 1591 है यानी कि 11 यानी कितना बचेगा 8 बच गया और उसके बाद आई 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है 37 3 मतलब लगाइए ना भाई, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 1 10 नहीं लगेगा, 13 से लगाइएगा क्या, 3 4 4 अंतिम में 1 रहना चाहिए, 5 6 7 8 9 यानी कि एक बार और लगता क्या हो 4 मरतब लगता क्या, देखिए क्योंकि ज़्यादा लग रहा है 4 मरतब लगाते हैं तो 7 को 28 हो जाएगा। ठीक है यही 7 को 28 हो जाएगा और उसके बाद 4 3 12 2 14 हो जाएगा, एक बार लगिए गया एक बार 18 में से ये 8 और ये कितना हो जाएगा, और यहाँ 8 में से यहाँ 1 और 1 11 बचेगा, 11 बचेगा और 1 उतरेगा तो 3 मरतब लगेगा तो 111 आ रहा था। अभी नहीं इन्हें इसको भाग दिया तो ये कितना आ गया, यहाँ 43 आया, इसको भाग दिया था यानी कि 35 आया था यानी कि 43 यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 35/43 जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए डिफ़िकल्ट है ये है, आप सोच रहे हैं कि हमको छोटा बन जाए तो कभी नहीं होने वाला है, आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, इसे भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि क्या कीजिएगा इसे भाग नहीं दीजिएगा जब तक कुछ होने का है थोड़े, समझ रहे हैं ना बात को समझे तो ठीक है क्या। पूरा सवाल है ना 33 तक बना दिया गया है, देख लीजिएगा 33 नंबर हार्ड सवाल है ही, आपको अगर हम ही इसको याद कर ले रहते हैं कहते कि इसका है ना तब तो आपको बहुत इजी लगता है। बहुत टीचर क्या करता है बताता नहीं है, ऐसे करेगा, ध्यान दीजिए क्या जैसे हम कर देते हैं। बहुत टीचर क्या करेगा कि इसका HCF इन दोनों का HCF याद कर ले रहेगा, HCF याद रहेगा कि 37 आएगा और उसके बाद 1295 ये सभी नहीं बताता है, 1295 और 1591 इसमें 37 से भागा दीजिए और इसमें भी 37 से भागा दीजिए। तो आप ये भी